अजीज़ दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। अजीज़ दोस्तों, कुछ भारत के हवाले से कड़कती न्यूज़ हैं। पहले मैं ज़रा, ये एक नई पॉलिटिशियन हैं भारत में और इनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। इन्होंने आजकल मोदी सरकार का एक मोटो है कि घर में घुस के मारेंगे, तो इन्होंने भी अवैसी के घर में घुस के चमाटे मारी हैं और वो हैदराबाद में अवैसी के घर से इलेक्शन लड़ रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। इनको हल्का ले रहे हैं लोग। मैं ज़रा इनका इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये भारत नाट्यम डांसर हैं, 200 से ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस कर चुकी हैं, 220 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने डिक्लेयर की है, एसेट्स, और चेयरपर्सन हैं विरिंची हॉस्पिटल्स की। इनका बेटा और बेटी आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और ये एक ज़बरदस्त नाम आया है भारत की राजनीति में। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका भारत के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है। अमेरिका के एम्बेसडर हैं ना भारत में, वो जब आए थे तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उनकी डिटेल बताई थी कि वो एक बहुत ही घाक किस्म का इंसान है। स्पेशली इनको भारत भेजा गया था मैनिपुलेशन के लिए, और इसने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है ना, डिस्क्रिमिनेटरी है और हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। फिर जयशंकर जी ने कुछ बातें की, जवाब दिए कि हम भी अमेरिका के ये देख रहे हैं, सब चीज़ें हैं, पुलिस प्रोटेस्टर्स को उठा रही है, ये वो। तो उस पर उनका ज़रा दिमाग ठिकाने पे आया। इन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन नहीं हैं तो अमेरिका में आप एक कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते, और हम अमेरिका में इंडिया के और स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए तैयार हैं। अजीज़ दोस्तों, अभी वॉशिंगटन पोस्ट में एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई भारत की, जो गुरपतवंत पन्नून के हवाले से जो मामला थे कि भारत की रॉ किस तरह इसमें इन्वॉल्व है। इसमें इन्होंने बंद लफ्ज़ों में कुछ ये कहा है कि भारत की रॉ के उस वक्त के चीफ सामंत गोयल ने ये प्रोजेक्ट पन्नून की सुपारी देने का अप्रूव किया था, और सीआईए बिलीव करती है कि अजीत डोवल साहब को भी शायद इसके बारे में मालूम होगा। अमेरिका की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरह पीएम मोदी के इनर सर्कल को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अजीज़ दोस्तों, ये इस तरह से खबर लगाई गई कि जब भारत के प्रधानमंत्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलकम दिया जा रहा था अमेरिका में, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्टेट विजिट पे थे तो चाइना के मुकाबले पे पोटेंशियल पावर इंडिया को बनाने के लिए बाइडेन सरकार ने भरपूर वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। लेकिन उसी वक्त इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज मोदी के सबसे बड़े दुश्मनों को अमेरिका में मारने की तैयारी कर रही थी। रॉ के एक एजेंट विक्रम यादव ने ये लिखा था कि ये प्रायोरिटी है, गुरपतवंत पन्नून को कत्ल करने एक प्रायोरिटी है, और रॉ के ऑफिसर ने ये बात कही थी। अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ये इंडिया की एक नई पॉलिसी है। यादव की जो आइडेंटिटी अमेरिका ने दी है, इसके बाद ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ऑफिशियली रॉ को इसमें इम्प्लिकेट किया जाए। एक गुप्ता नामी आदमी इटली में है, एक इंडियन, आम इंडियन, उसको अमेरिका ने गिरफ़्तार करवाया है इटली से, कि ये था जिसने सुपारी दी थी किसी को, और जिसको सुपारी दी थी वो सीआईए का एक अंडर कवर एजेंट था, उसी ने ये सारी बातें निकाली हैं। और इंडियन डायस्पोरा जो कि बाहर रहता है, जो एंटी मोदी है, उसको साफ करने का
ऑर्डर ऊपर से अमेरिका में इंडिया की सरकार ने दिया है। इंडिया नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेशन कर रहा है, जिसने वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को हैरान कर दिया है कि इंडिया को तो हम कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन इंडिया अब एक राइजिंग फोर्स के तौर पे आया है ग्लोबल कंपटीशन में, और अमेरिका इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अजीज़ दोस्तों, बड़ी लंबी डिटेल रिपोर्ट है तो इतना मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अजीज़ दोस्तों, भारत में इलेक्शन चल रहे हैं और उस इलेक्शन में के हवाले से अभी पाकिस्तान ने कहा है कि अब्दुल बासित जो एक्स एम्बेसडर थे कि भारत में कश्मीरी लीडरशिप इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही क्योंकि उनको पता है कि हम सेकंड क्लास सिटीज़न हैं, फलान ढुमकान। ज़रा पाकिस्तान में जाके देखें पीओके में क्या हालात हैं। एक एक कश्मीरी इस वक्त प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। सारे पीओके गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से तंग आए हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि भारत में कुछ ऐसे कश्मीरी हैं जो कश्मीर की जो पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी क्रिएट की थी उसमें खूब माल भी बनाया और पावर भी गेन की थी और उनके मज़े लगे हुए थे। अब वो मज़े ख़त्म हो गए हैं क्योंकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान की वो प्रॉक्सी वार्स ख़त्म कर दी। आज भी ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि मुसलमानों को ऐसा देश कहाँ मिलेगा। पाकिस्तान से कम मुसलमान हैं भारत में, लेकिन भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें। इवन बांग्लादेश में 2.5 लाख मस्जिदें हैं, लेकिन भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं। ऐसा देश कहाँ मिलेगा जहाँ पे ये देखें भारत की ये ट्रेन पूरी इस्लामाइज्ड कर दी गई है, पूरा इसमें इस्लामिक उसमें वो कर दिया गया है और इनके खिलाफ आप बात भी नहीं कर सकते। बात करते हैं तो छुरा लेके सर तन से जुदा करने के लिए आ जाते हैं। ये मज़े आपको सऊदी अरब में नहीं मिलेगा, या ये वाला मज़ा आपको इजिप्ट में नहीं मिलेगा, तुर्की में नहीं मिलेगा, इंडोनेशिया में नहीं मिलेगा। ये मज़ा आपको सिर्फ भारत में मिलेगा। अजीज़ दोस्तों, इन सब के बावजूद मुसलमान जब ऐसी हरकतें करेंगे, अब जैसे ये उत्तराखंड में आग लगी है जंगलों में, इसमें फॉरेस्ट फाइटर 2 लेबर दीपक पुजारा और गणेश्वर बहादुर जान दे चुके हैं। अब तक 10 लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने आग लगाई थी। मोहम्मद नूरुल, फिरोज़, शालिम, मोहम्मद नजफ़र, मुसर आलम, ये पंचजानिया रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग अरेस्ट हुए हैं। ये ऐसी हरकतें करते क्यों हैं भारत में? और ये जो विदेशी एजेंट है ना, ये देखें जेम्स बॉन्ड, इनका हर बार नई शक्ल लेके घूमता है, जैसे अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अजीज दोस्तों, इन सब के ऊपर इन्होंने अपना एक बड़ा सर्कल जो बनाया है ना, वो है वक्फ बोर्ड। सारा फाइनेंशियल जो इनका बैकिंग है ना, वो वक्फ बोर्ड से है। इतना बड़ा दंदनाता फिरता ये वक्फ बोर्ड है। और बार बार मोदी जी कह रहे हैं ना कि अब की बार 400, अब की बार अगर 400 से ज़्यादा आ गई ना तो वक्फ बोर्ड और ऐसे बहुत सारे बदमाशी के अड्डे ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया को अगर राइट ट्रैक पे लाना है तो इंडिया को सही मानों में सेक्युलर बनाना होगा। मुसलमानों की और दूसरे सब की अपीजमेंट ख़त्म करनी होगी, वक्फ बोर्ड ख़त्म करना होगा, 1 नेशन 1 लॉ लाना होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन लाना होगा और मुख्तलिफ काम करने होंगे। इसीलिए बड़े काम करने हैं तो मोदी जी बार बार अब की बार 400 की बात कर रहे हैं। ये देखें ना, कर्नाटका वक्फ बोर्ड, इन्होंने आईटीसी विंसर को कह दिया कि भाई 1 महीने में खाली करो, ये हमारा है।
मतलब जहां मर्जी आए घुस गए, जहां मर्जी आए उसके ऊपर क्लेम डाल दिया कि ये हमारा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर वाइसराय होटल, जो कि मैरियट होटल के नाम से मशहूर हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, इन्होंने अपील की थी कि भाई ये वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं ये होटल भी हमारा है, सब इनके बाप का है, साले रहते खुद दूसरों के देश में हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ रूलिंग दे दी कि भाई हर चीज़ तुम्हारी नहीं है, साले बहुत हो गया। तो अच्छा है, इस तरह की हरकतें करने से ये अपना वक्फ बोर्ड के ख़त्म करने का पीरियड करीब ला रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, देखें, इस वक्त मोदी जी ने कल कह दिया कि मुसलमान जब तक ये सोचेंगे ना कि हम ये हुकूमत नहीं बनने देंगे और वो हुकूमत, तब तक इनके लिए मसले हल नहीं होंगे। ओपोजिशन की सारी पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो ये कर्नाटका की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब मुसलमानों के अपीजमेंट और वोट बैंक के चक्कर में लगे हैं। ठीक है, वोट बैंक मुसलमानों का 17-18 करोड़ हैं, लेकिन मसला ये है कि लव जिहाद की तरह अब वोट जिहाद आ गया है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है, और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। और ये मोदी जी ने सही कहा। अब ऐसे में ध्रुव राठी कहता है कि भारत में डिक्टेटरशिप है, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत में 90 स्टेट गवर्नमेंट्स खत्म की गई थी नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों द्वारा। 90। मोदी सरकार 2 बार रही है पावर में, 10 साल में एक भी स्टेट गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं किया। तो ध्रुव राठी तो इस वक्त झूठ का पलंदा कह रहा है। और ये देखें, ये पाकिस्तान का मुफ्ती तारिक मसूद। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अब ये कह रहा है कि अल्लाह की नेमत है ध्रुव राठी, जबकि इन्हीं मौलवियों के कहने के मुताबिक हिंदू जो कि बुत परस्त हैं, और ध्रुव राठी कहता है कि मैं हिंदू हूँ, बुत परस्त हूँ, वो सबसे बुरे काफिर हैं इन मौलवियों की नज़र में। लेकिन ये मौलवी ध्रुव राठी के लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे।
अब आप खुद समझदार हैं कि ये ज़ुबैर हुआ, ये फ़ारूक अब्दुल्ला हुआ, ये राना अयूब हुई, ये अरफा खानम हुई, ये ध्रुव राठी हुए, ये जितने इस टाइप के मेले चमेले हैं ना, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेदते हैं, ये कहाँ की बोली बोल रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के मौलवी उसके लिए दुआ कर रहे हैं एक हिंदू के लिए? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अज़ीज़ दोस्तों, राहुल गांधी भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बातें कर जाते हैं। इन्होंने अभी शतरंज के हवाले से कुछ चीज़ें कही थी। आपको हर चीज़ का ना पता हो तो हर चीज़ में अपनी टांग अड़ानी ज़रूरी नहीं होती। तो शतरंज के बेताज बादशाह हुआ करते थे गैरी कास्परोव। गैरी कास्परोव ने कहा कि मैंने तुमको जब पता ना हो ना शतरंज का तो ज़्यादा होशियारियाँ नहीं किया करो। इन्होंने कहा कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं एक ज़बरदस्त शतरंज का खिलाड़ी हूँ और मैं किसी पॉलिटिशियन को हमारी गेम के बारे में इस तरह की बातें करता वो पसंद नहीं करता। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये है सूरत हाल। संडे को लंदन में भारत की डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुआ। किसकी फाइनेंसिंग थी, किसके द्वारा हुई, सब आपको पता है। भारत के खिलाफ जब भी प्रोटेस्ट कहीं विदेश में हो तो उसमें पाकिस्तान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रोटेस्ट में ज़ाहिर है 20-30 लोग आए थे, कोई ज़्यादा लोग नहीं आए थे और बस ऐसे ही प्रोटेस्ट था। अज़ीज़ दोस्तों, भारत के हवाले से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।